नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्मिता ढेंगले, फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे कि न्यूकल ट्रांसलूसेंसी का ज़्यादा होना इसके क्या मायने होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि न्यूकल ट्रांसलूसेंसी NT स्कैन ये हम प्रेगनेंसी के 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते 6 दिन तक करते हैं, जो मेनली क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के रिस्क असेसमेंट के लिए किया जाता है। NT स्कैन के साथ साथ हम डबल मार्कर भी टेस्ट करते हैं और आज के समय में यह टेस्ट सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ऑफ़र की जाती है। उनसे ये बात डिस्कस की जाती है कि इस टेस्ट के क्या मायने हैं। इस स्कैन के बाद कभी कभी हमें मिलता है रिज़ल्ट में कि जो न्यूकल ट्रांसलूसेंसी है, यानी गर्दन के पीछे पानी की मात्रा बेबी के वो बढ़ी हुई आ रही है और उसकी वजह से रिस्क में थोड़ा फ़र्क आ रहा है। तो हम किसी एक वैल्यू को नहीं कह सकते हैं कि ये वैल्यू आई तो वो बढ़ी हुई है, क्योंकि NT का बढ़ा हुआ होना, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी की मात्रा ज़्यादा होना, ये बेबी के लेंथ के अनुसार रेशो में चेक की जाती है। इसलिए जब हम NT स्कैन करते हैं तो इसके लिए एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं और उसमें बेबी के लेंथ के हिसाब से ये न्यूकल ट्रांसलूसेंसी कितने सेंटाइल पर आ रही है उसको मापा जाता है और उसके हिसाब से आगे रिस्क कैलकुलेट होती है। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि यदि ये मात्रा 3 मिलीमीटर या 3.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो डेफिनेटली वो इंक्रीज्ड या बढ़ी हुई मात्रा ही कही जाती है, जिसके लिए आगे हमें पुख्ता टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। अब बात ये आती है कि यदि न्यूकल ट्रांसलूसेंसी बढ़ी हुई है तो इसका क्या अर्थ है, इसके क्या मायने हैं, या इस बेबी के लिए हमें आगे क्या सोचना है। तो इन परिस्थितियों में हम ये बात देखें कि यदि 3 या 3.5 से कम है तो फिर हमारे पास चॉइस में रहता है कि हम डबल मार्कर ब्लड टेस्ट, जो कि माँ का ब्लड सैंपल लेकर उसमें 2 हार्मोन्स चेक किए जाते हैं, बीटा HCG एंड पैपे, और इनकी वैल्यूज़ जो रहती हैं वो कन्वर्ट की जाती है मल्टीपल्स ऑफ मीडियन यानी मॉम्स में। ये जो भी डॉक्टर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं NT स्कैन के रिस्क असेसमेंट के लिए, उन्हें ये बिल्कुल ज्ञात रहता है कि ये मॉम्स जो हैं वो हाई रिस्क लो रिस्क में कैसे जा रहे हैं, और ये NT के साथ साथ डबल मार्कर को कंबाइन करते हैं और फिर फाइनल रिस्क असेसमेंट देखते हैं। पर NT का बढ़ा हुआ होना, इससे हमें ज़रूर आशंका रहती है या हम कह सकते हैं अंदेशा होता है कि इस बेबी में कहीं क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की शिकायत तो नहीं है, या फिर अगली चीज़ें जो इसके साथ हम एसोसिएटेड या इसके साथ देखते हैं वो होता है कि बेबी में कहीं आगे चल के हार्ट प्रॉब्लम्स आए, जिन्हें हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। अर्थात बेबी को जन्मजात ये प्रॉब्लम आ रही है, वो ढांचा बनने में मुश्किल आ रही है। दूसरी समस्या जो इसके साथ देखी जाती है वो होता है कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। उसका अर्थ ये होता है कि जो आते हैं वो नीचे पेट में जगह में रहने की जगह ये छाती तक चली आती हैं, क्योंकि बीच की झिल्ली नहीं बन पाती है। तो जहाँ पर लंग्स और हार्ट होना चाहिए वहाँ तक ये आते ऊपर आ जाती हैं, जिसे हम कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया बोलते हैं। उन परिस्थितियों में भी न्यूकल ट्रांसलूसेंसी बढ़ी हुई मात्रा में मिलता है। दूसरा बात देखें आगे तो एक्सोम्फिलॉस होता है। एक्सोम्फिलॉस में जो आते हैं वो पेट के बाहर रहती हैं, वो पूरी तरह से अंदर जाके पेट की स्किन पूरी बंद नहीं होती। तो इन बेबीज़ में भी न्यूकल ट्रांसलूसेंसी बढ़ी हुई आती है, बट डेफिनेटली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन हो रहा है उसमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, जिन्हें बहुत ही बारीकी से देखना होता है। अगली प्रॉब्लम होती है कि जो स्केलेटल डिसऑर्डर्स के साथ भी एसोसिएटेड रहता है। स्केलेटल डिसऑर्डर्स यानी कि जो हाथ पैर की बोन्स हैं वो अफेक्टेड रहती हैं, पर ये चीज़ हम पहले 3 महीने में नहीं पता कर पाएंगे। ये जब हम अनोमली स्कैन करते हैं 5वें महीने का, उस टाइम पे पता कर सकते हैं, या उस समय भी कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिससे कि अंदेशा आता है स्केलेटल डिसऑर्डर्स होने का, या फिर अगले ग्रोथ स्कैन्स जब कर रहे होते हैं तब भी इस चीज़ को हम जान सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि न्यूकल ट्रांसलूसेंसी के बढ़े हुए होने के साथ एसोसिएटेड होती है, उसके साथ देखी जाती है। यदि हमें 3.5 से ज़्यादा मिलती है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, तो उस स्टेज में हमारे पास कुछ और चॉइस नहीं बचता, बल्कि हम सीधे नीडल टेस्ट करके और जाने कि बच्चे के क्रोमोसोम्स बराबर हैं कि नहीं हैं, क्योंकि उस स्थिति में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यदि वो नॉर्मल आते हैं तो भी इस बेबी को हमें एक सर्विलेंस में रखना रहेगा कि हम 16 हफ्ते पे, 18-19 हफ्ते पे और आगे में इन सभी बातों का ध्यान रखें कि कहीं कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया ना मिले,
या फिर हमें एक्सोम्फिल लॉस की चीज़ बाद में नज़र आ रही है, पर कायदे से तो ये हमें पहले तिमाही में ही पता चल जाता है। या फिर स्केलेटल डिसऑर्डर्स की मुश्किल तो नहीं आ रही। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम इस बेबी को सर्विलेंस में रखते हैं कि 16 हफ्ते के बाद भी इस बेबी को हम डिटेल में देखते रहें। अब जो हम नीडल टेस्ट करेंगे, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, उसमें हमें ये क्रोमोसोम्स के बारे में पुख्ता जानकारी मिल जाती है कि इस बच्चे के क्रोमोसोम्स बराबर है कि नहीं है। तो यदि न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी की मात्रा बढ़ी हुई आ रही है तो ये बात तो साफ़ है कि उस जगह पे हमारे इन्वेस्टिगेशंस रोकना नहीं चाहिए। उस बारे में हमें थोड़ी क्लैरिटी और लेनी चाहिए कि हमें इस प्रेगनेंसी के लिए आगे क्या क्या प्लान करना है। तो इसलिए एंटी स्कैन करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ना ही हम क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं बल्कि दूसरी शारीरिक विकृतियाँ भी जो हो सकती है उसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है।